वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। मैथ्स की क्लास में आज हम करने वाले हैं एवरेज का सेकंड पार्ट। और कुछ क्वेश्चन हमने बिल्कुल बेसिक लेवल के जो थे वो लास्ट वीडियो में कर लिए थे, और आज हम करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 प्रश्न पत्रों के औसत अंक 40 हैं। 13 पेपर में किसी एग्ज़ाम में औसत अंक एवरेज आया है 40। प्रथम 7 प्रश्न पत्रों के औसत अंक 42 हैं। अंतिम 7 प्रश्न पत्रों के औसत अंक हैं 35। हमें निकालना है 7वें प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए जहाँ पे क्या है, प्रश्न पत्रों की संख्या क्या है आपके विषम है, और हमें ठीक बीच का पेपर निकालना है कि उसमें हमें कितने मार्क्स मिले। 7वां प्रश्न पत्र का निकालना है, यानी बीच का जो सेंटर का जो क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसके हमें अंक निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल जो हमारे 13 प्रश्न पत्र थे उनका टोटल कितना है, यानी योग कितना है। योग क्या हो जाता है हमारा, औसत मल्टीप्लाइड बाय कुल संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 520। इसके बाद हम निकालेंगे प्रथम 7 प्रश्न पत्रों का औसत योग। तो प्रथम 7 प्रश्न पत्रों के अंक हैं, औसत है आपका 42 और प्रश्न पत्र कुल है 7। 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 1 29 294। अंतिम 7 इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंतिम 7 प्रश्न पत्रों के योग। ठीक है, अंकों का योग हो जाएगा औसत अंक गुणा कुल कितने हैं, 7 पंजा 35, 7 या 21 और 3 24। ये निकाल दिया हमने सबका योग। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना है बीच का 7वां प्रश्न पत्र के अंक। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यानी मार्क्स ऑफ 7th क्वेश्चन पेपर। तो ये हम करेंगे, क्या करेंगे, हम जो ये दो टोटल है ना, इनको जोड़ लेते हैं, यानी प्रथम 7 प्रश्न पत्र के अंकों का योग, अंतिम 7 प्रश्न पत्रों के अंकों का योग, और प्लस अब यहाँ से माइनस जो था 13 प्रश्न पत्रों के अंकों का योग। तो प्रथम 7 प्रश्न पत्रों के अंकों का योग, अंतिम 7 प्रश्न पत्र के अंकों का योग, और माइनस करना है हमें 13 प्रश्न पत्रों के अंकों का योग। ये आ जाता है आपका 539 माइनस 520, और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 19। तो 7वें प्रश्न पत्र में हमें 19 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अगर क्वेश्चन में आपको 15 प्रश्न पत्र आ जाएँ, 17 आ जाएँ, 9 आ जाएँ, 11 आ जाएँ, और बीच के प्रश्न पत्र के अंक निकालने हैं, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी तथा क्यू की औसत मासिक आय रुपये 6000 है। ठीक है, एक पी है एक क्यू है, 2 लोग हैं, औसत मासिक आय रुपये 6000 है। क्यू तथा आर की औसत मासिक आय 5250 है। पी तथा आर की औसत मासिक आय 5500 है। हमें निकालना है पी की मासिक आय कितनी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, माना पी की पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। पी की आय और क्यू की मासिक आय, दोनों की मासिक आय का योग हो जाएगा, उनकी जो औसत मासिक आय है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। लोग कितने हैं, 2, यानी ये आ गया आपका 12000। उसके बाद Q और R की आय का योग, यानी जो Q और R की औसत है इसका 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 2 0 2 5 10, 2 दूने 4 और 1 5, और 2 ये आ गया 10500। उसके बाद हम निकालेंगे P और R की मासिक आय का योग, यानी आपका 5500 और इंटू 2, औसत को कुल नंबर से मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा आपका 110। ये निकाला हमने P प्लस Q की औसत मासिक आय, Q प्लस R इनकी आय का योग, और P और R की आय का योग। 3 इक्वेशन हमारे पास यहाँ बन गई है। अब हमें क्या करना है, P की मासिक आय निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इक्वेशन बन गई हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 करके इनको कर लेते हैं, और तीनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो हमें ऐड करके मिलता है 2P प्लस 2Q प्लस 2R, और इनका टोटल हमारे पास क्या आता है 0 0, यहाँ से 5 और आपका 2 और 1 3, और यहाँ से 33500 हमारा क्या आता है, इनका टोटल आता है जो हमारे इक्वेशन ऐड की।
यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं और p प्लस क्यू प्लस आर निकालते हैं। यहाँ पे इसके बाद हम टोटली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तरीका हमने वही रखा है, ठीक। अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ p प्लस क्यू प्लस आर तो ये हो जाता है आपका, ये 2 अपॉन में चला जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 छक्के आपके 12, 1 2 7 14, 1 2 5 10, 16,750 ये आया है p प्लस क्यू प्लस आर। मुझे निकालना है p की मासिक आय, जो हमने p ही लेके चली है क्योंकि हमने p और q उनकी मासिक आय का टोटल किया है p की q की, तो p की मासिक आय निकालनी है। तो हम क्या कर लेंगे ना, इक्वेशन नंबर 2 से q प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं और q प्लस आर की वैल्यू है 10,000 आपका 500 इज इक्वल टू 16,750। और यहाँ से अगर हमें p की आय निकालनी है, हमने यहाँ पे x y कुछ नहीं माना है, हमने सीधे सीधे p की आय को p किया है, q की आय को q किया है, r की आय को r किया है। और इस प्रकार हम यहाँ से फाइनली सॉल्व करके निकालते हैं p की आय आपका आ जाता है 0, 7 में 5 गए 2 और ये आ गया आपका 6,250 रुपये p की आय। तो सबसे पहले हमने निकाला p और q की आय का योग, q और r की आय का योग, p और r की आय का योग। जब ये निकला उसके बाद हमने इक्वेशन को ऐड करा और यहाँ से हमने निकाला p प्लस क्यू प्लस आर। p प्लस क्यू प्लस आर के बाद हमें निकालना है p की मासिक आय, तो हमने p को तो छोड़ दिया, q प्लस आर की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 से पुट करी और इस प्रकार हमारा यहाँ से फाइनली ये आंसर आ गया है। p की आय है 6,250 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों में रनों का औसत 32 है। ये रनों की पारी वाली क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों हैं, कितने पारियों में 10 पारियों में रनों का औसत 32 है। हमें बताना है कि अगली पारी में वो कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत में 4 की वृद्धि हो। रनों के औसत में 4 की वृद्धि, यानी रनों का औसत पहले 32 था, तो अब अगर रनों के औसत में 4 की वृद्धि हो गई तो नया औसत कितना हो जाएगा 36। कब? जब अगली पारी में वो कुछ रन बनाता है, तो माना वो बनाता है x रन, ठीक है। अगली पारी में वो रन बनाता है x और उसके रनों का औसत अब हो जाता है 36। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमें x, अब हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। सबसे पहले हम वही काम करते हैं, हम निकालते हैं जो उसकी 10 पारियां थी, इन 10 पारियों में रनों का योग कितना आएगा। ये हो जाएगा औसत रन गुणा कुल पारियां, ये हो जाएगा 320, ठीक। ये तो हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, अब अगली पारी यानी 10 पारियां पहले थी, अब टोटल पारियां कितनी हो गई हैं 11, रनों का औसत हो गया 36। तो हमने बताया है एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, कुल रन, यानी अब पारियां कितनी है 11, 10 पारियों के रनों का योग प्लस 11वीं पारी के रन, यानी 11 पारियों में कुल कितने रन हो जाएंगे, 10 पारियों के रनों का योग प्लस 11वीं पारी का रन डिवाइडेड बाय कुल पारियां हैं 11। ये हमने निकाला है नया औसत, औसत 36 है। कुल रन हो जाएंगे 10 पारियों के रन जो टोटल हुए हैं प्लस 11वीं पारी का रन x, टोटल पारियां 11। अब हम यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है 320 प्लस x इज इक्वल टू 36 इंटू 11 और यहाँ से हम निकालेंगे 11वीं पारी का रन x इज इक्वल टू, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 छक्के 66 आपका 33 और 6 आपका ये और ये 320 और फाइनली ये आंसर निकला आपका 6 9 या 7, यानी 76 रन बनाए हैं उन्होंने अगली पारी में, जिससे क्या हो गई है रनों के औसत में वृद्धि हुई 4 के, यानी 36 आया है। तो इस प्रकार अगली पारी के रन आ गए 36। हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, लेकिन करने का मेथड लगभग एक है, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर देखिए। एक ये वाला क्वेश्चन, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, 25 प्रेक्षणों का औसत 78.4 है। बाद में पता चलता है कि 96 को गलती से 69 पढ़ा गया, सही औसत बताइए। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं जो 25 प्रेक्षण थे उनका योग कितना था। तो औसत था 78.4 और प्रेक्षण कितने थे 25, इनका योग कितना आ गया है 25 को आपके 100
पॉइंट लगाया, बचा 10, 25 अटे 200 और प्लस 10 210, बचा 21। अब 25 अटे 175 और 20 आपका 195, 196 यानी 1960 है 25 प्रेक्षणों का योग। अब बाद में जब पता चला कि 96 को गलती से 69 पढ़ा गया, ठीक है, तो सही औसत, तो पहले सही योग निकाल लें। टोटल 25 नया वाला, ठीक है, नया वाला टोटल 25 कैसे आएगा, जो ये पुराना वाला टोटल 25 में से गलती से 69 पढ़ा गया तो इस 69 को इसमें हटा दो, और जो सही था वो था हमारा 96, उसको ऐड कर दो, ठीक है। जो एग्जैक्ट टोटल है वो क्या हो जाएगा, जो टोटल निकला था हमारा तब 69 था, उसमें से 69 को रिमूव कर दो, और जो नया सही चीज़ है 96 उसको ऐड कर दो, ये निकल जाएगा हमारा जो सही टोटल है वो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका 6 और आपका इसको और इसको ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस वालों को। 9 6 15, 9 और 1 10, 1 और 1 2, तो ये आपका 2056 माइनस 69। और यहाँ से जो 25 जो सही वाला प्रेक्षणों का योग है वो आ जाता है हमारा 16 में 9 गया 7, आपका 14, 14 में 6 गया आपके 8, और ये बचा 9, 1987 है हमारा नया वाला अंकों का योग। अब हम निकालते हैं नया वाला औसत, तो यानी नया वाला औसत हो जाएगा योग डिवाइडेड बाई संख्याएं, तो 25 है ना, सिर्फ अंक ही जो गड़बड़ था वो हुआ है। 25 इसको डिवाइड कीजिए, 25 7 175 और 175 और 23, 25 नमा 225 और आपका बचता है 17, 25 6 150 और 25 8 है आपका 200। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने ये निकाला है। तरीका क्या था, हमने क्या किया, पहले टोटल निकाला, उसके बाद जो गलत अंक था वो हटा दिया और जो सही अंक था उसको ऐड किया, तो ये आ गया आपका सही वाला टोटल और सही वाला औसत हमने ये निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आज सारे क्वेश्चन मैंने वही लाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, 21 छात्रों का औसत वजन 64 kg है। यदि शिक्षक का वजन इसमें जोड़ दें तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन क्या है? 21 हमारे पास छात्र हैं, ठीक है, और एक शिक्षक जोड़ दिया तो यानी अब लोग कितने होंगे, बाद में 22 हो गए। औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि, ये तो हमारा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। माना शिक्षक का वजन है x kg और जो नया औसत है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। नया औसत हमारे पास हो जाता है 64 + 1 65 kg। नया औसत निकल गया, शिक्षक का वजन जोड़ के टोटल लोग हमारे पास 22 हो गए। योग के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 21 छात्र हैं उनके वजन का योग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा औसत वजन मल्टीप्लाइड बाय 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा 21 चौको 84, 21 पंजा 105, 21 छक्का आपका 6 1 6, 6 2 जा 126 और 126 + 8 हो जाएगा आपका 134, 1344 आ गया है आपका 21 छात्रों के वजन का योग। अब हमने जोड़ना है शिक्षक का वजन, तो लोग हो गए 22 और जो नया टोटल हमारा आएगा 22 लोगों का टोटल हो जाएगा आपका 1344 और प्लस x और नया औसत है 65। अब हम करेंगे अप्लाई एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज इज इक्वल टू टोटल और डिवाइडेड बाय कुल लोग, यानी सम, यानी योग जो संख्या है हमारे पास है उनका योग डिवाइडेड बाय कुल लोग हैं अब 22। और यहाँ से हम सॉल्व करके निकालेंगे आपके शिक्षक का वजन x। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1344 + x इज इक्वल टू 22 पंजे आपका 110 और 22 छक्के आपका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13 132 और 132 और 11 आपका 143, ठीक है, 142 + 143 और यहाँ से x इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 1430 माइनस 1344। अब निकलेगा शिक्षक का वजन 10 में 4 गया आपकी 6
12 में 4 गया आपका 8, और यहाँ से आपका तो 86 kg आ गया आपके शिक्षक का वजन। सबसे पहले हमने क्या किया, छात्रों के वजन का योग निकाला, उसके बाद हमने जब शिक्षक का वजन x माना तो टोटल निकाला, और उसके बाद हमने एवरेज के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ध्यान से देखिएगा, आप लगभग सारे क्वेश्चन भाषा अलग होते हुए भी उनके करने के तरीके बिल्कुल सेम हैं। एक ही नई टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु है 40 वर्ष, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात 11:5 है। पुत्र की आयु क्या है? आयु का लेसन मैंने आपको पढ़ा दिया, अनुपात का लेसन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने अनुपात का लेसन देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे औसत आयु दी हुई है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है अभी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं पिता और पुत्र की आयु का योग इस क्वेश्चन के हिसाब से, यानी आप इसको सम भी लिख सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ एज फादर एंड सन, यानी औसत है 40 और लोग कितने हैं 2, यानी उनकी आयु का योग है 80। अब हम अनुपात वाले पे आते हैं। तो माना पिता की आयु है 11x, ऐसी करते हैं ना अनुपात में, और पुत्र की आयु है 5x। दोनों की आयु का योग यानी दोनों को जोड़ दें तो ये होता है 80, जो हमने यहाँ से निकाला। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये होता है 16x इज इक्वल टू 80, और यहाँ से x इज इक्वल टू होता है 80/16, यानी 16 पंजे 80। तो यहाँ पर हमने निकाला अभी x। अब पिता की आयु थी 11x, पुत्र की आयु थी 5x, हमें निकालना है पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु 5x इज इक्वल टू 5 × 5, यानी आ गई है आपके 25। और अगर पिता की पूछ ली जाती तो पिता की होती 11 × 5, यानी आपका ये हो जाता है 55। और अगर इनको जोड़ें तो इनका योग 80 आता है, यानी क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक विद्यार्थी के 4 विषयों में औसत अंक 40 हैं। 5वें विषय में, ये पारी वाले टाइप का क्वेश्चन है, 5वें विषय में वो कितने अंक प्राप्त करे कि 5 विषयों का औसत 45 हो जाए। नया औसत 45 है, ठीक है। हमें दिया गया है 4 विषयों में औसत अंक जो पहले थे, 5वें विषय के अंक हमें प्राप्त करने। माना 5वें विषय में वो प्राप्त करता है x अंक। अब नया औसत 45 है, तो पहले नया योग निकाल लें। तो पहले पुराना योग निकालना पड़ेगा, यानी जो 4 विषय थे उनका योग कितना हो जाएगा, टोटल औसत अंक 40 गुणा विषयों की संख्या 4, 160 हो जाएगा टोटल 4 विषयों का। अब 5वें विषय में या तो आप पहले टोटल लिखें या फिर आप डायरेक्ट कर लें, ठीक है। तो चलो एक बार ये कर लेते हैं। टोटल 5 विषयों के अंक कितने हो जाएंगे, 160। तो 4 विषयों का अंकों का योग है प्लस 5वें विषय के अंक हैं x। तो 5 विषयों के अंकों का योग हो जाएगा, 4 विषयों के अंकों का योग 160 प्लस 5वें विषय के अंक, ये अब 5 विषयों के अंकों का योग है। अब हम औसत का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 5 विषयों का औसत है 45 इज इक्वल टू 5 विषयों के अंकों का योग 160 प्लस x डिवाइडेड बाय कुल विषय 5, और यहाँ से हमें निकालना है x। तो यहाँ से इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 160 प्लस x इज इक्वल टू हो जाता है आपका 5 पंजे 25, 5 को 20 और 2 22, 225। और यहाँ से मगर मैं x निकालना चाहूँ तो ये हो जाता है 225 माइनस 160, और फाइनली मेरा क्या आंसर आता है 5 और 12 में 6, ये आपके 65। यानी 5वें विषय में अगर वो 65 मार्क्स लाता है तो औसत उसका 45 हो जाता है, ठीक है। तो वही तरीका है, पहले योग निकाला, फिर हमने नए औसत को फॉर्मूले में डाला और यहाँ से हमने जो अंक प्राप्त करने थे वो हमने निकाल लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। फिर वही है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, वह संख्या क्या है जिसे जोड़ने पर औसत 12 हो जाता है। माना वो संख्या x है। तो सबसे पहले हम उन 5 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। पहले 5 संख्याओं का औसत 10 है, योग कितना हो जाएगा 10 गुणा 5 यानी 50, ठीक है। तो यानी 5 संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 50। संख्याएं हैं 5, औसत है 10, टोटल 50। अब नया औसत 12 है, तो पहले नया योग निकाल लेते हैं। वो संख्या क्या है जिसे जोड़ने पर, यानी अब कुल संख्याएं हो गई हैं 6,
6 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 6 संख्याओं का टोटल यानी 5 संख्याओं का टोटल प्लस एक नई संख्या x, ये हो गया 6 संख्याओं का टोटल। नया औसत है 12 यानी 12 इज इक्वल टू टोटल 6 संख्याओं का योग। 50 तो 5 संख्याओं का था, छठवीं संख्या हमारी x है। 50 प्लस x डिवाइडेड बाई कुल संख्याएं हो गई 6। यहाँ से ये हो गया आपका 50 प्लस x इज इक्वल टू हमारा आ गया आपका 72, और यहाँ से अगर मैं x निकालूँ तो ये हो जाएगा 72 माइनस 50, और यहाँ से संख्या आती है आपकी 22। यानी अगर 22 को हम 5 संख्याओं में जोड़ दें तो औसत आ जाएगा आपका 12। तो आज आपने देखा कि सारे क्वेश्चन हमारे वर्ड प्रॉब्लम के थे और लगभग बिल्कुल इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।